लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे, ध्यान है? लास्ट क्लास में हमने देखा था कि करंट किसी भी पर्टिकुलर वायर में कैसे फ्लो करता है। तुम देखे वो वाला वीडियो? करंट किसी वायर में कैसे फ्लो करता है। डन। उसी क्रम में जब हम लोग बिल्कुल लास्ट पार्ट में आए थे तो वहां पे आपने देखा था, मैंने कहा था कि हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लगता है, एक फोर्स लगता है, और वो फोर्स जो है वो F इक्वल टू माइनस QE के बराबर है। अब वो जो फोर्स उसके ऊपर लग रहा था, उस हिसाब से जो मैंने आपको लॉजिक बताया था कि भाई इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर जब कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई चीज ट्रैवल करती है तभी चैप्टर की उत्पत्ति होती है इलेक्ट्रिक करंट का। तो अभी आप कह रहे हैं सर फोर्स लग रहा है और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि उसके ऊपर कांस्टेंट वेलोसिटी होना चाहिए, तो फिर मैंने आपको एक आर्गुमेंट दिया था कि देखो इलेक्ट्रॉन जब आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसके सामने जो कौन रहता है, एटम रहता है, उसमें वो टकराता है और उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और ऐसा माना जा रहा है कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन जो है वो एवरेज स्पीड से क्या कर रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है, और उसी स्पीड को हम लोग क्या कहते थे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते थे। ये लास्ट क्लास में हमने यहां तक पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी और उसका एक्सप्रेशन कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, और उससे फिर करंट का एक्सप्रेशन कि करंट इज इक्वल टू NEAVD का जो एक्सप्रेशन है वो आज की क्लास में हम लोग डिराइव करेंगे। सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज, वर्ड को अंडरलाइन करिएगा, एवरेज, द एवरेज वेलोसिटी with which free electrons in a conductor, free electrons in a conductor gets drifted in a direction opposite to the direction of applied electric field, opposite to the direction of applied electric field। जिस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके उल्टे दिशा में, जिस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके उल्टे दिशा में जब सारे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाए, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो यहां पर अवेलेबल हैं, इन सारे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में, वो भी कैसे, एवरेज वेलोसिटी, वो भी कैसे, एवरेज वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि ये कौन सा टर्मिनल था, ये पॉजिटिव टर्मिनल था ऑफ द कंडक्टर, और ये कौन सा टर्मिनल था, नेगेटिव टर्मिनल था। इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई हुआ है वो इस तरफ से इस तरफ हुआ है, तो कह रहा है कि जो आपका वेलोसिटी का ड्रिफ्टिंग है, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्टिंग है, वो किस दिशा में है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। और ये जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जिस स्पीड से मूव कर रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल दिस एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एंड व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी, average velocity of all the electron moving in, average velocity of all the electron moving in direction opposite to the direction of electric field। Done। एक कहानी समझ में आ गई। इसी स्पीड को आप क्या कहते हैं, इसी वेलोसिटी को आप क्या कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। लिखा जाए, ये डायग्राम सब बना लिए, उसके नीचे लिखिए
इन अ मेटल कंडक्टर, ये फोटो बना लिए ना, नीचे लिखिए, इन अ मेटल कंडक्टर देयर आर एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. In a metal conductor there are extremely large number of free electron which moves randomly. There are extremely large number of free electrons which moves randomly with thermal speed of the order, which moves randomly with a thermal speed of the order 10 raised power 5 to 10 raised power 6 meter per second. 10 raised power 5 to 10 raised power 6 meter per second. Thermal speed of 10 raised power 5 to 10 raised power 6 meter per second at room temperature. Full stop. उसके नीचे लिखिए, in any portion of the conductor, in any portion of the conductor, in any portion of the conductor, the flow of electron is so oriented, the flow of electron is so oriented that in any portion of a conductor, the flow of electron is so oriented that the average thermal velocity of total number of free electron, the average thermal velocity of total number of free electrons, total number of free electrons, average thermal velocity of total number of free electron in a conductor is zero. That is जो मैंने लिखा है लिख लीजिए, U है, U इनिशियल स्पीड, थर्मल स्पीड है, इनिशियल थर्मल स्पीड. ये आपका एवरेज थर्मल स्पीड है. दिस इज एवरेज thermal speed of the electrons where u1 electron are moving with, where n number of electrons are moving with u1 velocity, n2 number of electrons are moving with u2 velocity and so on, जिसका टोटल नंबर किसके बराबर है, n के बराबर है. तो आप कह सकते हैं few electrons are moving, u1 electrons are moving with n1 electrons are moving with u1 speed, n2 electrons are moving with u2 speed, n3 electrons are moving with u3 speed, and n electrons are moving with nn electrons are moving with un speed, जहां पर n1 plus n2 plus n3 plus dot 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 nn will actually equal to what, जो n हमने यूज किया है, यही वो n है जिसको हमने क्या किया है, यूज किया है. क्लियर? तो ये n है, ये इसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू दिस. डन? आगे बढ़े. When electric field is applied to it, when electric field is applied to the conductor, electric field is applied to the conductor, the free electrons accelerates, the free electrons accelerate in the direction opposite to the direction of, in the direction opposite to the direction of applied electric field, in the direction opposite to the direction of applied electric field. Due to this acceleration, the electron gains
extra velocity. Due to this acceleration, the electron gains extra velocity for a very short period of time. For a very short period of time. Extra velocity. For a very short period of time. Due to sudden increase in the speed या velocity, due to sudden increase in the velocity, the electron gets accelerated. The electron gets accelerated and collides with the atom. And collides with the atom or ion. And collides with the atom or ion in the conductor. Full stop. During this collision, paragraph change. During this collision, the extra velocity gained is destroyed. The extra velocity gained is destroyed. Again the electron is accelerated. Destroyed, full stop. Again the electron gets accelerated because of what? Constant application of electric field. Again the electron gets accelerated because of constant application of electric field and comes to rest after collision. Constant application of electric field and comes to rest after collision. collision के बाद फिर टकराएगा, टकरा के फिर रेस्ट पर आएगा, फिर एक्स्ट्रा वेलोसिटी उसकी खत्म होगी, फिर चूंकि कांस्टेंट एक्सीलरेशन वो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, फिर एक्सेलरेट करेगा, फिर टकराएगा, फिर जीरो होगा. ये प्रक्रिया चलती रहेगी कब तक? जब तक दोनों तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, यानी दोनों तरफ से पोटेंशियल डिफरेंस लगाया हुआ है. कम्स टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन. फुल स्टॉप. देयरफॉर the motion of electron in a conductor, the motion of electron in a conductor under the influence of electric field is like go and stop. Under the influence of electric field is like go and stop, go and stop, go and stop. Is like go and stop. बढ़िए रुक जाइए, बढ़िए रुक जाइए, बढ़िए रुक जाइए. इससे होगा क्या? एज अ रिजल्ट, पैराग्राफ चेंज. एज अ रिजल्ट द इलेक्ट्रॉन एक्वायर्स अ स्मॉल एवरेज वेलोसिटी कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. एक्वायर्स अ स्मॉल एवरेज वेलोसिटी कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. और इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? Vd से डिनोट करते हैं. तो लिख दीजिए दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय Vd. इसी को हम क्या कहते हैं? Vd कहते हैं. दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय Vd. V और सबस्क्रिप्ट में D. ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो V से वेलोसिटी, सबस्क्रिप्ट में D. हो गया? कहानी समझ में आ गई? क्या हो रहा है? डेरिवेशन लिखिए. F इज इक्वल टू माइनस E. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है F बाई M. कोई दिक्कत? A को इसके टर्म्स में लिखा जा सकता है क्या? A वेक्टर इज इक्वल टू माइनस E बाई M. एक्सेलरेशन आ गया. डन. भाई चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स. भाई क्यू चार्ज है ना, तो हमारा इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन लिखा है. डन. चलिए यहां तक लिख के डब्बे में बंद कर लीजिए. इसके नीचे लिखिए द एक्सेलरेशन लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम. द एक्सेलरेशन लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड इज interrupted when the accelerated electron
collide with atom or ion of the conductor. When the accelerated electron collide with the atom or ion of the conductor. Done. तो ये जो समय है जिसके लिए इसमें एक्सेलरेशन आ रहा है, ये बहुत छोटा समय है, क्योंकि ये चल रहा है और टकरा जा रहा है, चल रहा है और टकरा जा रहा है, और टकराने और चलने के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो बहुत छोटा है। ऐसे सारे टाइम का जब आप एवरेज निकालते हैं तो उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। सारे टाइम का एवरेज निकालते हैं तो क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम, डिनोटेड बाय टाउ। तो एक नया टर्म अभी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, टाउ, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, तो लिखिए उसके नीचे, द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट्स, the time interval during which the electron accelerates in a conductor before colliding, the time interval during which the electron accelerates in a conductor before colliding with the ion of the conductor, before colliding with the ion of the conductor is called relaxation time. Ion of the conductor is called as relaxation time. T1 plus T2 plus T3 plus dot 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 Tn whole divided by n is the expression of relaxation time. ये एवरेज वैल्यू है रिलैक्सेशन टाइम का। जो अब अलग अलग टाइप का एटम है ना, N1 एटम था जो U1 स्पीड से चल रहा था, तो वो T1 टाइम ले रहा होगा मान लीजिए। N2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो U2 स्पीड से चल रहा है, उसको T2 टाइम लग रहा होगा। ऐसे सारे टाइम पीरियड का जब आपने एवरेज लिया तो जो समय निकल कर आया उसको क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। डन। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं? अब आगे V1 इज इक्वल टू U1 प्लस AT1 लिख सकते हैं। तो V2 क्या लिखेंगे? U2 प्लस AT2। V3 लिखाएगा U3 प्लस AT3। Vn लिखाएगा UN प्लस ATN। यहां पर V1, V2, V3 dot 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 Vn are the final speed, final velocity of the electrons just before the collision, just before the collision। कोलिजन से ठीक पहले जो वेलोसिटी वो एक्वायर किया, कोलिजन हो जाने के बाद तो उसका स्पीड 0 हो जा रहा है, कोलिजन होने से ठीक पहले जो उसका स्पीड है वो जो एक्वायर किया उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? V1, V2, V3, Vn तक कह रहे हैं। देन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बढ़े आगे, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जस्ट बिफोर कोलिजन। डन। बढ़े आगे, Vd को आपने डिफाइन कैसे किया है? Vd इज द एवरेज स्पीड, आप डेफिनेशन को जाके पढ़िए, एवरेज स्पीड ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का एवरेज कर दिया। तो Vd का यही डेफिनेशन है। V1 से लेके Vn का वैल्यू हम यहां पे क्या कर देते हैं? पुट कर देते हैं। कर दें? Vd is equal to V1 can be written as U1 A T1 plus U2 A T2 plus U3 A T3 plus dot 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 UN A Tn whole divided by n। करेक्ट और नॉट?
अब अगली लाइन पर VD क्या लिखेंगे, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट 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 UN होल डिवाइडेड बाई n प्लस A कॉमन ले लिए T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 Tn होल डिवाइडेड बाई n लिख सकते हैं क्या, देखिए तो यहां तक कोई डाउट। VD इज इक्वल टू, ये वाला टर्म आपने स्टार्टिंग आज का डेरिवेशन किया वहां जीरो किया क्या, एवरेज इनिशियल स्पीड ऑफ द थर्मल वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। और ये वाले टर्म को आप रिलैक्सेशन टाइम टाउ बोल रहे हैं क्या, यानी VD इज इक्वल टू क्या हो गया, VD इज इक्वल टू हो गया, VD इज इक्वल टू हो गया, VD इज इक्वल टू A टाउ। VD किसके बराबर हो गया, VD किसके बराबर हो गया, VD इज इक्वल टू A टाउ के बराबर। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए, यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। डन। अब VD इज इक्वल टू A के जगह पर क्या मैं माइनस EA बाई माइनस EE बाई M को पुट कर दें, तो अभी A के जगह पर माइनस E इंटू E बाई M इंटू टाउ लिखा जा सकता है, और यहां से जो VD निकल के आता है दैट इज इक्वल टू माइनस माइनस E कैपिटल E टाउ बाई M। और ये आपका किस चीज का एक्सप्रेशन आ गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। दिस इज द डेरिवेशन फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, E टाउ बाई M। डन। वेर ये अगर मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिखेंगे, ये अगर मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिखेंगे तो यहां पे वेक्टर, यहां पे वेक्टर और माइनस साइन लगेगा, और अगर आप इसको वेक्टर के टर्म्स में और आप इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिखेंगे तो ये हो जाएगा E कैपिटल E टाउ बाई M, और इसमें आपको कहीं कोई जरूरत नहीं है माइनस साइन लगाने की। और माइनस साइन का सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइनस साइन, द सिग्निफिकेंस ऑफ माइनस साइन इज BD इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ significance of negative sign is VD is opposite to the direction of electric field, ये उसके अपोजिट है डायरेक्शन के, इसका सिग्निफिकेंस। डन। हेडिंग डालिए, आगे लिखिए, यहां तक हो गया, लिखिए द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वो दो ही चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है, क्या क्या, एक तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा टाउ, क्योंकि E हद है कांस्टेंट रहने वाला है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट रहने वाला है 9.1 इंटू 10⁻31। तो ये दोनों वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल क्या है, E और टाउ वेरिएबल है, ये दोनों वेरिएबल है। तो लिख दीजिए, पहला द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, पहला द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो डिपेंडेंट ऑन टू थिंग्स, पहला द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। डन। बढ़े आगे, हो गया। नेक्स्ट डेरिवेशन, हेडिंग डालिए। अच्छा लिख लीजिएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। VD जो होता है वो किसके ऑर्डर का होता है, 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। और थर्मल वेलोसिटी का ऑर्डर कितना पढ़े हैं,
थर्मल वेलोसिटी का ऑर्डर क्या है? 10⁵ से लेकर 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो थर्मल वेलोसिटी बहुत ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑलमोस्ट ना के बराबर है। ये इलेक्ट्रॉन क्या मूव 10⁻⁻, वो बहुत धीरे, लगभग ना के बराबर। तो ये ध्यान रखिएगा। हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए रिलेशनशिप बिटवीन, हेडिंग डालिए रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप बिटवीन relationship between drift velocity and electric current, relationship between drift velocity and current। करंट जब भी मैं लिखूं तो आप उसका मतलब हमेशा क्या समझते हैं? मैं इलेक्ट्रिक करंट की ही बात कर रहा हूं। डन। अब देखिए E इज इक्वल टू V/L, ये आप जानते हैं। अरे पोटेंशियल में नहीं पढ़े? पोटेंशियल ग्रेडियंट -dV/dr नहीं पढ़े थे? तो E इक्वल टू -dV/dr, उसको इंटीग्रेट करिए तो V/L नहीं हो जाएगा पूरे रीजन के लिए? अब माइनस साइन, क्योंकि अपोजिट टू उसका डायरेक्शन होता है। बाप रे बाप, अब तो पुराने ले लीजिएगा जी आप लोग तो। लिखिए कंसिडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L। आप तो ऐसा जगह में टोक दिए कि हम आगे हिम्मत ही नहीं कर पाए एक्सप्रेशन लिखाने का। कंसिडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया A। तो एक कंडक्टर है जिसका लेंथ L है और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? A है। दिस इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर L and this is the cross sectional area of the conductor which is equal to A. Consider a conductor of length L and uniform cross sectional area A. Let V be the applied potential difference across the ends of the conductor. Let V be the applied potential difference across the ends of the conductor. V is the applied potential difference across the ends of the conductor. Done? ये डायग्राम उसके नीचे बनाइए। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, अगर इसे मैं पॉजिटिव मान रहा हूं, इसे मैं नेगेटिव मान रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके मूव करने का जो डायरेक्शन है वो इस ओर है। ये इस ओर क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। ये इस ओर मूव कर रहे हैं, ये इस ओर मूव कर रहे हैं। ये कैपेसिटर नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है इसके बीच में। कुछ बैटरी लगा के हमने डिफरेंस अप्लाई किया है, जिसमें यहाँ से जो करंट है वो आई जा रहा है और ये आपका कंडक्टर है। और ये डब्बा तो आपको बनाना ही था, जिसकी वजह से हमको ये सब लिखवाना पड़ा, नहीं तो हम सीधे ही डेरिवेशन कर देते। नाउ राइट, लेट n be the number of free electrons per unit volume, small n. Let n be the number of free electrons per unit volume. N be the number of free electrons per unit volume. Therefore capital N, which is the number of electrons, वो किसके बराबर हो जाएगा? n इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू एल के बराबर। ये लॉजिक क्लियर है? एक्चुअली n इंटू वॉल्यूम हो। अच्छा नहीं क्लियर है, चलो मैं बहुत ज़्यादा सोच लिया आप लोग के बारे में। n इंटू वॉल्यूम,
क्यों वॉल्यूम? क्योंकि ये नंबर पर यूनिट वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कट गया तो n इक्वल टू n हो जाएगा। अब वॉल्यूम की जगह पे मैंने a इंटू एल लिख दिया था, अब तो ठीक है, a इंटू एल है, और ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर। तो n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, n इज इक्वल टू a इंटू एल। तो टोटल चार्ज इनसाइड द कंडक्टर Q, टोटल चार्ज inside the conductor is capital Q, where capital Q is equal to Ne के बराबर, और कैपिटल Q is equal to n के जगह पे कहना है राइट NaLe, देखिए कहना राइट दिस Q is equal to NaLe। अब T इज इक्वल टू क्या होगा? टाइम पीरियड इज इक्वल टू I बाई Q। सही बोला गलत बोल रहा हूं? टाइम पीरियड इज इक्वल टू I बाई VD, ऐसा लिख सकते हैं क्या? नहीं, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं आप। देखिए द टाइम टेकन, लिखिए द टाइम टेकन बाय द चार्ज टू क्रॉस द कंडक्टर, द टाइम टेकन बाय द चार्ज टू क्रॉस द कंडक्टर इज इक्वल टू L बाई VD, लेंथ L, वेलोसिटी इज VD। टाइम taken by the charge to cross the conductor is time is equal to distance by speed. L is the total distance in the conductor and VD is the speed with which it is crossing. और I is equal to आप जानते हैं चार्ज बाई टाइम होता है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, और 1 में जो वैल्यू आया है उसको कहां रिप्लेस कर दीजिए? 2 में रिप्लेस कर दीजिए। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q upon L by VD, that is equal to Q VD by L। तो करंट कितना निकल कर आ गया? Q VD by L निकल कर आ गया, Q VD by L निकल कर आ गया। ये करंट आया, ये क्या आया? करंट आया। अब हम लोग Q ऑलरेडी निकाले हैं पिछले इसमें, Q क्या लिखे थे? NaLe लिखे थे। अब उसको यहां पे आप क्या कर दीजिए? रिप्लेस कर दीजिए। I इज इक्वल टू, लास्ट एक्सप्रेशन क्या था? Q VD बाई L, Q के जगह पे आपने NaLe इंटू VD बाई L लिख दिया, L से L कट गया, और I इज इक्वल टू आ गया NeaVD, और ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, करंट इज इक्वल टू होता है NeaVD, करंट इज इक्वल टू होता है NeaVD, करंट इज इक्वल टू NeaVD। तो किसके इसके बीच में रिलेशन आ गया? करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ऑलरेडी आप एक जगह पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े थे? E कैपिटल E टाउ बाई M। इसको अगर मैं इसमें रिप्लेस कर दूंगा तो करंट का एक और रिलेशनशिप आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आएगा? NeA, VD की जगह पे लिख दीजिए E कैपिटल E टाउ बाई M, एंड देयरफॉर करंट I इज इक्वल टू हो जाएगा NE स्क्वायर A कैपिटल E टाउ बाई M, कैपिटल E टाउ बाई M। और ये सब न्यूमेरिकल सॉल्व करने काम आएगा। ये करंट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड,
और ये करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। डन हो गया? तो यहां तक रखते हैं। अगली क्लास में करंट डेंसिटी और उससे कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और फिर हम लोग ओम्स लॉ में प्रवेश कर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।